मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रकाश। कोई यदि हमसे प्रश्न करे कि हम क्यों जी रहे हैं, तो क्या हमारे पास इसका उत्तर है? कौन सी मंजिल तय करना चाहते हैं हम जीकर? यदि हमें उत्तर नहीं मालूम, तो हमारे जीने और नहीं जीने में अंतर क्या है? हमारे जीने की सार्थकता क्या है? दूसरी ओर जीवन में अनेक बार हम अपने आप को अंधेरे में ही जीने के लिए तैयार करते हैं, किसी प्रकाश किरण की आस में। स्कूल के दिनों में तो ये प्रश्न किसी के भी सामने नहीं होता। आज तो कॉलेज जाने वालों को भी नहीं मालूम, जहां जगह मिलेगी फॉर्म भर देंगे। मुश्किल से 2 से 4% को इस प्रकार का अवसर मिलता है कि जो कि ध्येय के अनुरूप अध्ययन भी करते हैं और नौकरी भी उनको मिल जाती है। इक्के दुक्के होते हैं जो स्वतंत्र जीने की तैयारी करते हैं अथवा स्वयं का व्यवसाय करने की सोचते होंगे। शिक्षित व्यक्ति के मन में इतनी असुरक्षा होना भी एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही जीवन साथी के लिए स्वयं को तैयार करना भी अंधेरे में चलने जैसा ही कार्य है। लड़कियों के लिए तो और भी कठिनाई है, क्योंकि उनको तो अपना घर छोड़ना पड़ता है। किस घर में जाना होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या उसे अपना घर बना पाएंगी या केवल ससुराल बनकर रह जाएगा? क्या अपना सम्मान एवं स्वतंत्रता बनाए रख सकेंगी? पति मेरे सपनों का कितना ध्यान रखेगा? कुछ भी पता नहीं, और हम लगे हुए हैं अपने आप को तैयार करने में। अंधेरे में भविष्य को खोज रहे हैं। प्रकाश कहां दिखाई पड़ता है? स्वयं के आत्मविश्वास में। आखिर जीवन मेरा है और मुझे ही जीना है, अपने बूते पर जीना है। अंधेरे मार्ग पर चलकर ही प्रकाश मिलेगा। मार्ग में कोई फूल फेंकने वाला नहीं मिलता, कंकर फेंकने वाले अवश्य मिलेंगे, कांटे बिछाने वाले भी होंगे, और मुझे चलते जाना है। जो संबंध ईश्वर ने बनाए हैं, उनको नकारने की भी जरूरत नहीं है। वे अच्छे नहीं भी हैं तो लोग उनके कारण मुझे ही अच्छा कहेंगे। जीवन की एक शर्त है, बड़ी कठोर शर्त है, कि मुझे हंसते हुए जीना है, सुख की अनुभूति करते हुए जीना है। एक और लक्ष्य बनाकर जीना है, दूसरी ओर अंधेरे को लक्षित करके जीना है। यदि आत्मा हर व्यक्ति में एक ही है, तो क्या व्यक्ति को आभास नहीं हो सकता कि उसका जीवन साथी कैसा होगा? क्या जीवन के शुरू के सालों में बनने वाला स्वभाव, शौक और प्रेम की परिभाषाएं उसी अनुरूप नहीं बनती? बनती है, यदि जीवन को उस स्तर पर जिया जाए। आज हमारे सामने यही तो समस्या है कि हम क्यों जी रहे हैं हम नहीं जानते। अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते। शरीर के बारे में चिंतन, भाव, जीवन दृष्टि आदि को हम अपने विचारों का विषय ही नहीं मानते, केवल जीते हैं एक अभ्यास की तरह। हमारा जीवन भौतिकवाद एवं बुद्धिवाद पर आकर ठहर गया है। आंखें स्थूल पर आकर टिक गई है। ऐसा भौतिक जो 5 महाभूतों से निर्मित है। हम अधिदेव को विस्मृत कर बैठे। भारत की एक ही तो शक्ति रही है, क्योंकि अन्य दर्शनों में भी अधिदेव नहीं है, बौद्ध धर्म को छोड़कर। अतः हमने भी वैश्वीय आदान प्रदान में इसकी चर्चा करना ही छोड़ दिया। न स्कूल में, न घर में। शास्त्रों में भी कथा रूप रह गए, जीवन को प्रभावित ही नहीं करते। जीवन का असली रूपांतरण होता है मन के अंधकार में। इस अंधकार को स्वीकार करके इसमें से प्रकाश मार्ग तय करना होता है। इसका अर्थ यह भी माना जा सकता है कि हर व्यक्ति को मूल रूप से इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं का बोध किसी अन्य मार्ग पर नहीं हो सकता। इसके बिना प्रकाश मिल भी गया तो वो कहां जाएगा? मंजिल भी चाहिए। कहा जाता है कि जब सारे प्रकाश सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, दिए, ध्वनि आदि का पीछे छूट जाए, तब एक प्रकाश है जो हर व्यक्ति को उपलब्ध है। वह है आत्म प्रकाश। प्रकाश की खोज में
व्यक्ति को यहां आना ही पड़ेगा। ये वह स्थान है जहां से सारे पथ एक हो जाते हैं, सब एक दूसरे के सह यात्री बन जाते हैं, क्योंकि सबकी मंजिल एक हो जाती है। हाँ, आत्म प्रकाश तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, समय भी व्यक्ति को अलग अलग लग सकता है, किंतु यह भी सच है कि इसके बिना जीवन एक अंधकार में ही बीतेगा। बिना किसी उद्देश्य के जीना भी तो अंधकार ही है। भौतिक लक्ष्य तो भटकाव के मार्ग हैं, नित नए बंधन खड़े करते रहते हैं। यहां तक कि एक सन्यासी भी धर्म के नाम पर सैकड़ों सैकड़ों बंधनों में जकड़ा हुआ ही अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। वह धर्म के साथ इतना चिपक जाता है कि छूटता ही नहीं है। धर्म तो पथ प्रदर्शक होता है, मंजिल से पहले ही व्यक्ति को मुक्त कर देना चाहिए। धर्म कभी बंधन का कारक नहीं हो सकता। आज तो वह बंधन का कारक बन गया। बंधन के साथ मुक्ति कैसे हो सकती है? मजे की बात यह है कि व्यक्ति स्वयं के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर बंधन स्वीकारता है। धर्म को मुक्त करना चाहता है शायद। अंधेरे में प्रकाश की खोज का कार्य उच्च शिक्षा के विद्यालयों में ही सिखाना आवश्यक है, ताकि पूरी उम्र सुख से कटे, नकारात्मक भावों से जीवन मुक्त रह सके और अंत में किसी भी धर्म का सहारा लेकर मुक्त हो सके। अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान आसानी से प्राप्त नहीं होता। यदि सब कुछ कर्म फल पर ही आधारित है और प्रारब्ध के अनुसार ही होना है, तो कैसी तैयारी और क्यों? विवाह का योग भी पूर्व निर्धारित ही माना गया है, फिर अंधकार क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उनको पता नहीं साथी कौन होगा। जीवन में आत्मज्ञान की ओर तो व्यक्ति उत्तरार्ध काल में मुड़ता है, जब उसके सभी सांसारिक कार्य पूर्ण हो चुके होते हैं। तब शुरू में आत्म प्रकाश का प्रश्न क्यों? इन सारे प्रश्नों के बीच मानसिक तैयारी क्या होगी? हमारे जीवन निर्माण में 3 शक्तियां कार्य करती है, ऋषि प्राण, पितर प्राण और देव प्राण। ये तीनों सूर्य लोक और उसके ऊपर प्रतिष्ठित रहती हैं। हमारे जीवन में 3 धरातल बनते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। भौतिक जगत सारा अधिभूत है, शरीर और भीतर के धरातल अध्यात्म है। सूर्य लोक अथवा प्राण संस्था हमारा अधिदेव है। प्राण को ही देव कहते हैं। हमारे सारे देवता प्राण रूप ही कार्य करते हैं। शरीर के प्राण भी इन्हीं का स्थूल रूप है। यही हमारे प्राण शरीर का निर्माण करते हैं। प्राण शरीर ही हमारे स्थूल और कारण शरीर के बीच का सेतु है। शरीर के भीतर की गतिविधियां प्राणों से ही होती है। कारण शरीर में अतीत रहता है, हमारा प्रारब्ध रहता है। इसका प्रभाव प्राण शरीर के द्वारा नियंत्रित ढंग से स्थूल शरीर पर पड़ता रहता है। स्थूल शरीर के माध्यम से हमारा वर्तमान कर्म भी चलता है। इसका नियोजन हमारी बुद्धि करती है, प्रेरणा चित्त से मिलती है। यह हमारी चेतना का स्तर है, भावभूमि का आधार है। जन्म से पूर्व हर जीव को ज्ञान रहता है अपने बारे में, वही निर्णय करके माता पिता का चयन करता है। इसका अर्थ यह है कि हर स्थिति में वह अवबोधन की क्षमता रखता है। उसे हर काल में एक निश्चित क्रम से शिक्षित किया जा सकता है। शरीर की उम्र होती है, आत्मा की उम्र नहीं होती। यही तो एकमात्र जागृत तत्व है हमारे शरीर में। महाभारत में अभिमन्यु का दृष्टांत कौन नहीं जानता होगा। किस प्रकार उसने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया था। अनेक ऐसे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आधुनिक विज्ञान भी आज इस तथ्य की पुष्टि करता है। संगीत का प्रभाव गर्भावस्था में तो अनेक शोधकर्ताओं का विषय रहा है। आज तो अमेरिका में 6 माह के बच्चे को भी भिन्न भिन्न भाषाओं का संगीत सुनाया जाता है, लोरियां सुनाई जाती है, कैसेट भरे पड़े हैं। यदि गर्भकाल में बालक को शिक्षित कर दिया जाए तो बचपन से ही उसे आगे बढ़ाया जाना संभव हो सकता है, नहीं तो प्रसव काल की मार से उबर नहीं पाएगा। यही कारण है कि गर्भावस्था में अच्छा साहित्य पढ़ने या मंत्र जाप करते रहने का सुझाव मां को दिया जाता है।
गंभीर से गंभीर ज्ञान भी शिशु तक पहुंचाया जा सकता है। आज तो इनका स्थान टीवी सिनेमा ने ले लिया है। आज की संतानों का आकलन किया जा सकता है। जीवन की शुरुआत ही अंधेरे से होती है, अंधेरे में जीने के लिए होती है। प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। रात की रोशनी और सूर्य के प्रकाश का भेद भी नहीं रहा। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। धरती पर उतरे जीव के मन का पोषण भी उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर का। आज शिक्षा से मन का पोषण भी उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर का। आज शिक्षा से मन का अस्तित्व ही लुप्त हो गया। घर में लोरियां, नवजात से बातचीत बंद हो गई। माधुर्य और लालित्य भाव ही मन के पोषण हैं, दोनों ही खो गए। ममता भी क्रूर दिखाई पड़ने लगी है। बच्चे की स्वतंत्रता भी छिन जाती है। माँ बाप अपने सोच के अनुरूप बनाना चाहते हैं उसको। ये किसको ध्यान रहता है कि वह भी स्वतंत्र जीव है, अपना भाग्य लेकर आया है। उसी के अनुरूप उसके भी अपने सपने होंगे, जीवन यात्रा होगी। किसी भी यज्ञ के परिणाम उसके मंत्र और उद्देश्य पर ही निर्भर करते हैं। हमारे संतान पक्ष पर भी यही बात लागू होती है। देवकी कंस वध के लिए संतान चाहती थी। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ किया था। द्रुपद को यज्ञ से द्रौपदी प्राप्त हुई थी। साधारण मनुष्य भी यज्ञ से पूर्व जो कामना करता है उसका प्रभाव संतति पर पड़ता ही है। उसी तरह के गुण वाला जीव गर्भ में आने के लिए आकृष्ट होता है। आज तो गर्भ के होने अथवा न होने का पता भी मशीनों से लगाया जाता है। कहां गई वह सारी चेतना? एक बात और भी है, हमें प्रकाश और विवर्त दोनों की जानकारी नहीं है। प्रकाश और विमर्श को भी नहीं समझते। कैसे अंधेरा एवं प्रकाश एक दूसरे में समाये रहते हैं। बाहरी प्रकाश एक युगल तत्व है, आत्म प्रकाश स्वज्योति है, वहां अंधेरा साथ नहीं रहता। विवाह का आधार भी यदि धर्म होगा तो प्रकाश कभी न कभी दिखाई दे जाएगा, किंतु हो कुछ और ही रहा है। हमने शरीर को साध्य मान लिया और इसी में अटक कर रह गए। शरीर को साधन मानकर भीतर प्रवेश के प्रयत्न करने का संघर्ष ही बंद हो गया। पहला मूल मंत्र सुविधा भोगी होना चल पड़ा। जो कष्टों से भागते हैं, संघर्ष से पलायन करते हैं, तपने का साहस नहीं कर सकते। उन्हें सफलता मिल भी कैसे सकती है? उनके लिए तो सूर्य का प्रकाश भी अंधेरा ही है। आत्मा पर तब तक हजारों नए आवरण चढ़ चुके होते हैं